हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने इस प्यारे चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज का ये वीडियो है विभव मापी के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये आपके बोर्ड पेपर में दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इसको एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे कि विभव मापी क्या होती है, इसके चित्र को देखेंगे, सब कुछ यहाँ पर समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, इसकी कार्यविधि समझेंगे, इसके सिद्धांत को समझेंगे। तो बस वीडियो को, आज का ये वीडियो आप लोग पूरा अगर देख ले रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% मेरे भाई कि आप लोग को किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक को मैं इस कदर आप लोगों को समझा दूंगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठो मेरे साथ और एक एक चीज़ को हमारे साथ ही लिखते चलना मेरे भाई, ताकि आपको पेपर में कैसे लिखना है सब कुछ इसी वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है, तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियोस को जरूर शेयर करना। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो मेरे भाई। सबसे पहले हमारे पास आती है कि विभव मापी है क्या। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि विभव मापी होती क्या है। तो विभव मापी मेरे भाई एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, अर्थात जिसको हम लोग EMF बोलते हैं। ठीक है, EMF अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल या किन्हीं दो बिंदुओं के, मान लो सपोज हमारे पास एक तार है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उसको भी हम लोग इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे भाई कि विभव मापी क्या है आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिनके मदद से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात EMF शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो, तथा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ज्ञात कर सकते हो। ओके, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है मेरे भाई। चलो, अगर यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, संरचना को समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस प्रकार से विभव मापी का चित्र मैंने ऑलरेडी बना लाया है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। बच्चों देखो, आप लोगों को चित्र भी बनाना है और उसके बाद इस तरीके से संरचना भी लिखनी है, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ताकि आप लोगों का जो 5 नंबर है ये 100% आप लोगों को मिल जाए पूरे में पूरे। ये नहीं कि 4 नंबर मिले, 3 नंबर पूरे मिले। बच्चों मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बनाने वाला हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो बस आप लोग आसानी के साथ देखिएगा, ये मत देखिएगा कि इतना बड़ा है, ये कुछ नहीं बड़ा है यार। बस आप लोग हमारे साथ धीरे धीरे पढ़ो तो चीज़ों को। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विभव मापी का चित्र है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम लोग A और B, ये हमारे पास जो दोस्त, जो हमारे पास ये पिंक कलर से है, ठीक है, ये हम लोगों ने एक क्या ले लिया है, एक तार ले लिया है, एक प्रतिरोध तार ले लिया है एक। ठीक है, ये हमारे पास एक तार है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखोगे कि विभव मापी में एक लंबा तार तथा एक समान व्यास का प्रतिरोध तार AB होता है। ये हमारे पास क्या है, AB तार है, एक प्रतिरोध तार है। ठीक है, जिसका जो कि एक समान व्यास का है और लंबा तार है। ठीक है, मान लो हम इसको L मीटर लंबा तार मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपल लिखोगे कि विभव मापी में L मीटर लंबा तार एक समान व्यास का प्रतिरोध AB होता है या लगा है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट तथा मैग्नीज मिश्र धातु से बना है। कैसे बना है ये तार मेरे भाई, ये जो पिंक वाला तार है कैसे बना है, कांस्टेंट तथा मैग्नीज मिश्र धातु से। ठीक है, ये तथा नहीं, ये कि और अथवा आप लोग यहाँ पर लिख लो। ठीक है, या तो कांस्टेंटन का होता है या मैग्नीज मिश्र का होता है। ठीक है, किसी एक का होता है, दोनों का मिलके नहीं। ठीक है भाई, तो ये कैसे बना होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीज मिश्र धातु से बना होता है ये तार। कौन वाला, ये जो पिंक वाला तार है। ओके, अब देखना, धातु से बना होता है। इस प्रतिरोध का एक सिरा A संचायक बैटरी B1 के पॉजिटिव ध्रुव से जोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये हमारे पास B1 क्या है, ये हमारे पास संचायक बैटरी है। ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, संचायक बैटरी है। ये हमारे पास संचायक बैटरी है।
B1 क्या है, संचायक बैटरी है। तो इस जो हमारे पास ये प्रतिरोध तार है L मीटर लंबा, इसका जो ए वाला सिरा है, ये वाला सिरा ए वाला, इसको हम लोग इस तरीके से संचायक बैटरी B1 की पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव ध्रुव, धनात्मक ध्रुव से जोड़ देते हैं, और और जो AB प्रतिरोध तार है उसका B वाला सिरा हम लोग धारा नियंत्रक, जिसको हम लोग RH से प्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोगों ठीक है, RH से इसको हम लोग धारा नियंत्रक, इस तरीके से हमारे पास धारा नियंत्रक होता है। तो क्या होता है मेरे भाई कि जो ए वाला सिरा है यह संचायक बैटरी B1 की धनात्मक से जोड़ देते हैं, और जो B वाला सिरा है इसको हम लोग धारा नियंत्रक और कुंजी, ये हमारे पास क्या है, कुंजी है, कुंजी के द्वारा संचायक बैटरी B1 के ऋणात्मक टर्मिनल अर्थात ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ देते हैं। अब देखो वहीं पर यहाँ पर लिखा है, देखो इस प्रतिरोध का एक सिरा A संचायक बैटरी B1 के पॉजिटिव ध्रुव से जोड़ा तथा दूसरा सिरा B को एक धारा नियंत्रक RH तथा धारा कुंजी के द्वारा संचायक बैटरी के निगेटिव ध्रुव से जोड़ दिया, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर है भाई। तथा अब देखो यहाँ पे क्लियर है, देखो एक विद्युत सेल आप लोग लिख सकते हो, या एक विद्युत सेल E जिसका EMF ज्ञात करना है। ये हमारे पास A से हम लोगों ने जोड़ा, जो हमारे पास तार है उसके A टर्मिनल से, A वाले सिरे से हम लोगों ने E विद्युत सेल, ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास विद्युत सेल है, और इसी का हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, EMF, इसी का हम लोगों को EMF ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, क्या करना है, EMF अर्थात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ओके, इसी का हम लोगों को विद्युत वाहक बल यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि एक विद्युत सेल E जिसका EMF ज्ञात करना है, इस सेल के पॉजिटिव ध्रुव को प्रतिरोध के A सिरे से, देखो उसका पॉजिटिव सिरा है, जिसका ये वाला पॉजिटिव सिरा है, ये हमारे पास नेगेटिव, पॉजिटिव सिरा विद्युत जो हमारे पास प्रतिरोध तार है उसके A वाले से जोड़ देते हैं, तथा नेगेटिव ध्रुव को एक धारा मापी के द्वारा, देखो नेगेटिव को एक धारा मापी, ये हमारे पास धारा मापी है जो कि क्या नापती है, धारा मापी है, जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, गैल्वेनीमीटर जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गैल्वेनीमीटर है, और ये हम लोग फिर आगे जॉकी, ये हमारे पास जॉकी है, और इसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, धारा मापी के द्वारा जॉकी से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो धारा मापी के द्वारा जॉकी से जोड़ देते हैं। ओके भाई, यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी चीज़ें बताएं। अब यहाँ पे सिंपल भाई, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब बैटरी लगी है तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी ही, ये इस तरीके से आएगी इस तरीके से, और यहाँ से चली जाएगी ऐसे, फिर ऐसे जाएगी। ठीक है, कुंजी को हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे मेरे भाइयों, इस तरीके से। जब कुंजी में पॉइंट लगा रहेगा तो मतलब कुंजी हमारी ऑन है, अगर ये इसको खाली रखोगे आप लोग तो इसका मतलब होगा कि कुंजी हमारी ऑफ है, तो इतना ध्यान देना आप लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे इतना चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये जो जॉकी है, ये जो हमारे पास जॉकी है, ये इतना पॉइंट जो है हमारे पास है, ये नुकीला होता है इस तरीके से, और हल्के अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये जॉकी है, इसको हम लोग इस पर हल्के इस तरीके से रगड़ेंगे जॉकी के साथ, इस तरीके से। जो बच्चे प्रैक्टिकल किए होंगे 12th में उनको पता होगा। ठीक है, ऐसे रगड़ते हैं हम लोग इस तार पे। अब ध्यान से देखना, एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे पास है दोस्त, ये वाला इतना पॉइंट, ठीक है, ये हमारे पास प्राथमिक परिपथ होता है, प्राथमिक परिपथ। और जब हम लोग यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है द्वितीयक परिपथ। ये हमारे पास द्वितीयक परिपथ, ये हमारे पास प्राथमिक परिपथ। यहाँ से विद्युत धारा आएगा, विद्युत धारा इस तरीके से जाएंगी, तो यहाँ पर जो विद्युत विभव है इस वाले पॉइंट पे, ए वाले सिरे पे, जो ये प्रतिरोध तार है, इस पर अगर हम लोग देखें तो विद्युत विभव अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि धारा इस तरीके से आ रही है तो विद्युत विभव यहाँ पर अधिक होगा। फिर ए बी पॉइंट पर विद्युत विभव अगर हम लोग यहाँ पर देखें
तो विद्युत विभव जो हमारे पास यहाँ पर है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कम होगा, विद्युत विभव यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान अधिक होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पर विद्युत इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, अधिक होगा मान, धीरे 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 जाते जाते क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। यानी बी वाले पॉइंट पे कम होगा, ए वाले पॉइंट पर अधिक होगा। इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे भाई। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब हम लोग यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास जो ई है इसी का हम लोगों को विद्युत सेल, ये प्रायोगिक सेल है, अगर इसको देखो तो प्रायोगिक सेल, प्रायोगिक, इसी को तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि इसका ईएमएफ कितना है। इसे हम लोग प्रायोगिक सेल ई भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे इसके सिद्धांत पर चलते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि कैसे यहाँ पर सब कुछ होता है। आइए अब हम लोग कॉन्सेप्ट से यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, फुली कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे भाई इसको मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अभी तक आप लोगों को ये नहीं जान पाए होगे कि सर हम लोग इसका विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे। अब ये जो हमारे पास जॉकी है, इस जॉकी को धीरे धीरे इस पर हम लोग पुश करेंगे, यानी रगड़ेंगे इसे धीरे धीरे। तो बच्चों एक बात आप लोग बताना कि जब हम लोग जॉकी को लाएंगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाएंगे धीरे धीरे, ये जो गैल्वेनोमीटर है, मान लो इसमें सुई पहले ऐसी होती है, ठीक है। सपोज मान लो जब इसको धीरे धीरे इधर लाएंगे तो एक समय यहाँ पर जब आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में ये सुई क्या हो जाएगी दोस्त, झुक जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग इसको इधर 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 ऐसे लेके जाएंगे बी वाले के पास, ठीक है, मतलब बी के पास में, बी के साइड में ऐसे धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते, तो मान लो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, मान लो सपोज इस तरीके से हो जाएगा, यानी इधर इधर लेके जाएंगे तो सुई इस तरीके से हो जाएगी, और अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो सुई इस तरीके से हो जाएगी, और बीच में रहेगा तो सुई इस तरीके से खड़ी रहेगी, क्योंकि सुई जो हमारे पास है धारा मापी गैल्वेनोमीटर, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा की बातों को। जब हमारे पास इसको उस पॉइंट पे रगड़ेंगे, अगर किसी पॉइंट पर, अगर किसी भी पॉइंट पे ये जो हमारे पास जॉकी है इसको रगड़ेंगे, तो जिस पॉइंट पर सुई हमारा इस तरीके से एकदम स्ट्रेट होगा, परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है, तो उस पे यानी जीरो पे होगी, मतलब जीरो, मान लो इसे जीरो है, ये -1 है, -2 है, इधर +1 प्लस, ठीक है। तो जब सुई एकदम ऐसे खड़े पे होगी, मतलब जीरो पॉइंट पे होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलन बिंदु। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, मान लो यहाँ पर जीरो पर है, मान लो जब ऐसे मान लो जॉकी यहाँ पर है, और जॉकी जब यहाँ पर इस पॉइंट पे हम लोग टच कराए हैं तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में जीरो पॉइंट बता रहा है, यानी सुई एकदम खड़ी हो गई जीरो पॉइंट पे, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे संतुलन बिंदु। क्या बोलेंगे? संतुलन बिंदु बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? संतुलन बिंदु बोलेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल पे। ओके, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है मेरे भाइयों? सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि इसका प्रिंसिपल होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने नाम सुना होगा विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता हमारा होता है K इक्वल टू होता है V/L। इसका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का V/L। नहीं समझ में आई है? कोई बात नहीं, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ बच्चों। विभव प्रवणता जो होती है, मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ को। विभव प्रवणता जो होती है वह क्या होती है? दूरी के साथ, यदि दूरी के साथ विभव के मान, यदि दूरी के साथ विभव के मान में कमी आए, ठीक है, विभव दूरी के साथ विभव के मान में कमी है, या दूरी के साथ विभव के मान में कमी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जब अभी हमारे पॉइंट से हम लोग इधर जा रहे हैं तो विभव का मान धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान अधिक होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर विद्युत विभव का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा यहाँ पर आ रही है तो पहले यहाँ पर आएगी, तो धीरे धीरे जब हम लोग इधर जाते हैं तो विद्युत विभव का मान में कमी आती है।
तो विभव प्रवणता हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता के इक्वल टू होता है V अपान में L, V अपान में L। ओके, तो इसको हम लोग अगर यहाँ से देखें V, अगर यहाँ से हम लोग देखें V इक्वल टू, देखें एक सेकेंड भाई, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि के विभव प्रवणता के इक्वल टू V अपान में L। अगर हम लोग यहाँ पर V विभव बराबर देखें, ठीक है, तो V इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा K इंटू एल, विभव इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एल, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं मेरे भाइयों, समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप कि आप लोगों को मेरे भाई समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में हम लोग सेल ई का, ये हमारे पास जो सेल है, सेल का EMF अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या होगा दोस्त, ए व जे जो हमारे पास जॉकी है, जे के मध्य विभवांतर ए व जे के मध्य विभवांतर के मान होगी, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोल दिए हैं जो जी, क्योंकि संतुलन बिंदु ये है। तो संतुलन की स्थिति में जब हम लोग देखेंगे तो सेल का EMF ए व जे हमारे पास क्या है, जॉकी, ये जो हम लोग रगड़ रहे हैं उसको, ठीक है, जॉकी के मध्य विभवांतर, यानी बच्चों मान लो इस पॉइंट पे संतुलन है हमारे पास, तो इसके मध्य हम लोग जब विभवांतर देखेंगे तो उसी के बराबर हमारा सेल का EMF होगा। चीज समझ में आ रही है बच्चों? अब देखना, यहां पर मान लो हम लोग माने हैं L, यहाँ तक ये जो हमारे पास है, ठीक है, टोटल दूरी कितना था, L था, टोटल दूरी L थी, टोटल यहाँ से यहाँ तक कि हम लोगों ने L माना था मेरे भाइयों, माना था कि नहीं, माना था ना। तो अब इतने पॉइंट को हम लोगों को केवल देखना है, इतने पॉइंट को, संख्यों के संतुलन की स्थिति में हम लोगों को हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इतने पॉइंट को हम लोगों को देखना है, पूरा हमारे पास L है और इतना हम लोग मान ले रहे हैं A, इतना पॉइंट हम लोग मान ले रहे हैं A है, इतनी दूरी हमारे पास A हो गई, ठीक है बच्चों। ये जहाँ पे संतुलन बिंदु है और इस बिंदु पे हमारे संतुलन बिंदु हो गया है, ठीक है, और ये हमारे पास ये प्रतिरोध का मतलब सबसे बाहरी वाला कॉर्नर, ठीक है। तो इस दोनों के मध्य हम लोगों ने क्या मान लिया, A पॉइंट मान, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस को A मान लिया है। तो वही हमारे पास फॉर्मूला हो गया है, हम लोगों ने देखा कि सेल का EMF हम लोगों को इसी सेल का EMF निकालना है बच्चों। तो सेल का EMF इक्वल टू A व जे जॉकी के मध्य जो विभवांतर है, ठीक है, इसी के मध्य विभवांतर के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सेल का EMF अर्थात E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के क्या है, के विभव प्रवणता है, के यहाँ से क्या है बच्चों, विभव प्रवणता है, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है कि जो हमारे पास के हम लोगों ने लिख लिया। अब डिस्टेंस जहाँ पे संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु कहाँ पे आया है, संतुलन बिंदु मान लो हम लोगों ने माना है कि यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इसी के बीच मान लो हम लोगों ने क्या ले लिया है, A डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने A माना है, टोटल दूरी को हम लोगों ने L माना है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने A माना है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा A, E इक्वल टू के इंटू A हो जाएगा, या कहीं कहीं आप लोगों को L भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, इसको हम लोग A ही माने हैं, कहीं कहीं आप लोगों को इक्वल टू के इंटू L भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, ये जो A है, ठीक है बच्चों, A बिंदु मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, A बिंदु और संतुलन बिंदु
के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा है कॉन्सेप्ट, किसका, इस तरीके से हम लोग आप लोगों किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात EMF निकाल सकते हो। विद्युत प्रवणता के हमारे पास विद्युत प्रवणता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात विद्युत जो हमारे पास सेल है उसका विद्युत वाहक बल है। ए हमारे पास क्या है, ए पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, चित्र में देखा है, ए पॉइंट और जॉकी, जिस पॉइंट पे संतुलन बिंदु, जिस पॉइंट पे हमारी सुई है एकदम इस तरीके से 90 अंश पे खड़ी हो गई है, उसके बीच का डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई को समझ में आ गया है। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो ये मान करके चलना कि आप लोगों को यहाँ से 5 नंबर नहीं कटने वाले हैं। जितना चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है, अगर आप लोग 100% उस चीज़ को तैयार कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो मेरे भाई, तो आप लोगों से 5 नंबर से 4 नंबर नहीं होने वाले हैं, 5 में 5 पूरे आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, यानी समझ में आ गया है दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल को अभी फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर।